हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो एसिडिटी है वो मोर होती है या हाइयर होती है देन एल्कोहल एंड फिनोल्स। इसके टू रीजंस है। वन तो ये क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस प्रोटॉन रिलीज होने के बाद में जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होता है वो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है थ्रू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के। यानी इसमें टू इक्विवेलेंट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है इनकी प्रेजेंस के कारण है कार्बोक्सिलेट आयन है, यानी Ci कार्बोक्सिलेट आयन is more stable। और इसमें जो डीलोकलाइजेशन होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर होता है कार्बोक्सिलेट आयन में। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अदर हैंड फिनोल्स की बात करें कि फिनोल्स में से अगर प्रोटॉन को रिलीज कर दिया जाए या फिनोल को जब वाटर में सोल्यूबल किया जाए तो उससे जो प्रोटॉन है वो रिलीज होता है, उसके बाद में फिनोक्साइड आयन फॉर्म होता है। इस फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस प्रेजेंस होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ क्या है कि इसमें जो फिनोक्साइड आयन में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उसमें जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है वो एक तो होता है मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर, और दूसरा बेंजीन रिंग के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर डीलोकलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, ये जो फिनोक्साइड आयन है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होती है कंपैरिजन कार्बोक्सिलेट आयन के। तो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या हो जाएगा, उसमें जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, उसमें रेजोनेंस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन फिनोल से जो स्ट्रक्चर बनती है फिनोक्साइड आयन उनकी कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट, सेकंड हम ये बात कर सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ केमिकल रिएक्शंस शो करता है इजीली, और सोडियम एल्किनोइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन फिनोल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस शो नहीं करता है। तो इन दो रीजन्स के कारण है कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो एसिडिटी है वो फिनोल की कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होती है, हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं और उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के से इजीली हम पता कर सकते हैं कि इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक तो मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर और बेंजीन रिंग के लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन एटम पर मूव कर रहा है। तो वो देखते हैं फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये देखो स्टूडेंट्स, फिनोक्साइड आयन है, प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा फिनोल में से। तो फिनोल है ये इजीली प्रोटॉन रिलीज कर देता है और यहां जो फॉर्म होता है वो होता है फिनोक्साइड आयन। अब ये फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इन डबल बॉन्ड्स को ऐसे शो कर सकते हैं अपन। और ये जो फिनोक्साइड आयन है, अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अब बेंजीन रिंग की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आए तो यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा। दूसरी बात, इस हर कार्बन पे यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन एटम, यहां भी हाइड्रोजन एटम, यहां भी हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो उनको शो करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो पता चल रहा है कि यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम है, कि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है।
तो इनको शो करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होता है कि यहाँ हाइड्रोजन एटम है। तो क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, मूव करने से कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब देखो डबल एरो, या कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन की अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी बनी, यहाँ ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से यहाँ क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड, इसका नेगेटिव चार्ज हट गया। अब वो नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया। और ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, इनमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये बन गई फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई, ये सेकंड है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गई और इसमें रेजोनेंस के थ्रू सेकंड स्ट्रक्चर इसकी ये बन गई। फिर क्या होता है नेक्स्ट, ये आगे और मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जैसे ये यहां मूव करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्यों जाएगी, 1 2 3 4 और एक यहाँ क्या हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ क्या जाएगी, वैलेंस इंक्रीज होने से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी बनी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ गए, यहाँ आ गए, और यहाँ वाले कहाँ चले गए, यहाँ मूव कर गए, तो यहाँ क्या गया नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने परेशान नहीं किया है तो ऐसा कैसा बॉन्ड हो गया। तो अब ये जो थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है ऐसे बनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव करे, इस कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी, 1 2 3 4, एक क्या हाइड्रोजन एटम, तो 5 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो कैसी हो गई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर प्रेजेंट ऑक्सीजन के पास, यानी ये तो डबल बॉन्ड है ही, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गए, यहाँ मूव कर गए और यहाँ क्या फॉर्मेशन कर लिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, क्यों, क्योंकि वैलेंस इंक्रीज होने से कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल कर आ गई। फिर अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर जाए तो यहाँ मूव करने से इस कार्बन की वैलेंस इंक्रीज होगी, 1 2 3 4 और 5, तो ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ वापस शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब देखो कैसे निकल कर आई है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा ही है, ये डबल बॉन्ड भी ऐसा कैसा है, इस नेगेटिव ने यहाँ क्या फॉर्मेशन किया है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। पहले यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ मूव होने से दो लोन पेयर तो प्रेजेंट थे ही, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस टू इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हुए, मूव कर गए, तो इस ऑक्सीजन पे एटम पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये फिनॉक्साइड आयन की फिफ्थ क्या आ गई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गई। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के डी लोकलाइजेशन, नेगेटिव चार्ज के डी लोकलाइजेशन के थ्रू है फिनॉक्साइड आयन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल कर आई। और इनमें हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज का डी लोकलाइजेशन हो रहा है वो एक तो हो रहा है मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर, और दूसरा किस पर हो रहा है, बेंजीन रिंग के लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज का डी लोकलाइजेशन हो रहा है। जबकि इसलिए ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज मूव करता है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर ही करता है। देखते हैं कैसे। वैसे तो कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बहुत बार पढ़ रखी है, फिर से एक बार और देख लेते हैं कि आर सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर दे यहाँ, तो कार्बन की वैलेंस इंक्रीज होगी 1 2 3 4 और 5, और 5 हो नहीं सकती तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। तो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो निकल कर आई है वो ये बन गई, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इससे इस बात का प्रूफ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर एसिडिक इन नेचर देन फिनॉल्स, यानी हायर एसिडिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में अल्कोहल एंड फिनॉल्स के।
दूसरा मैं आपको एक दूसरा रीजन बता रहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्केनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको ऐसे राइट कर दिया, लिख लिया अपन ने। तो यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA सोडियम एल्केनोएट, साथ में H2CO3 और जब H2CO3 और सोडियम एल्केनोएट, जबकि फिनॉल है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है। इससे प्रूफ होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है मोर एसिडिक नेचर देन फिनॉल्स।